आत्मा का कल्याण सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होता और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह जीव समझ लेता है कि मुझे अब आत्मा की शुद्धि करना है और आत्मा की शुद्धि प्राप्त करने के लिए चारित्र को धारण करना ही पड़ता है। और आचार्य संबद्ध आचार्य कहते हैं कि चारित्र का लक्ष्य क्या होता है? राग द्वेष की निवृत्ति ही चारित्र होता है। संसार राग और द्वेष के कारण ही बढ़ता रहता है और इस राग द्वेष करते हैं, लेकिन कर्म को बांधते हैं और उस कर्म के निमित्त और निमित्त मिल जाता है। तो निमित्त मिलते ही और उसमें राग द्वेष बढ़ता जाता है। इसीलिए कर्म से कर्म का बंध होता ही जाता है। और इसलिए आचार्य कहते हैं राग द्वेष की निवृत्ति हुए बिना पापों का त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये बढ़ते हैं और ये बढ़ने का कारण है हमारे राग और द्वेष। और इसीलिए अनुव्रतों का वर्णन होने के बाद गुणव्रतों की चर्चा चल रही है, क्योंकि गुणव्रतों से ही हमारे व्रतों में गृहस्थ के, श्रावक के गुणव्रतों में विशुद्धता बढ़ सकती है। और जैसे जैसे विशुद्धता बढ़ती है वैसे वैसे चारित्र गुण का भी विकास होता ही रहता है। इसीलिए परिणामों को ठीक करना और उसकी विशुद्धता बढ़ाना ही आत्मा का विकास होना। और इसीलिए उस दिग्व्रतों का वर्णन होने के बाद वह व्यक्ति उस गुणों के कारण ही अपने परिणामों को और विशुद्ध बढ़ाता है। जितना दिग्व्रत को प्राप्त करता है और दिग्व्रतों को विकास करता जाता है तो यातायात सीमित हो जाता है। जितना यातायात कम होता है
उतना परिग्रह के संबंधी इच्छाएं कम होती जाती हैं और आरंभ और लोभ कम हो जाता है। आरंभ कम हो गया तो परिग्रह बढ़ेगा नहीं, और आरंभ जैसे जैसे कम होता है वैसे लोभ भी कम ही होता जाता है, क्योंकि सीमा बन गई। और इसी के कारण वह व्यक्ति अपने स्वयं इच्छाएं कम होना ही हिंसादि 5 पापों को कम नियम से होना, और जैसे जैसे पापों में वह व्यक्ति पाप कम करने लग जाता है, वैसे वैसे वह व्यक्ति अपने इस मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में अनुव्रत भी महाव्रत में क्या होता है, महाव्रतपन को प्राप्त होता है। और इसलिए अनुव्रत महाव्रत कैसे होता है ये भी कल बता के आए, क्योंकि उपचार से उनके अनुव्रत भी महाव्रत को प्राप्त होते परमार्थ से नहीं है, क्योंकि परमार्थ से व्यवहार तभी हो सकता है जब उनके प्रत्याकरण कषाय का मंद उदय भी दूर हो जाए। मंद उदय भी क्या हो जाए, दूर होने के बाद वह परमार्थ से बन जाता है। और इसीलिए प्रश्न भी उठाया गया कि चारित्र मोहन का उपचार से महाव्रत कैसे होता है, क्यों होता है और क्यों नहीं होता। इसका उत्तर कल 26 नंबर के इसमें बता के आए कि पंचानाम पापानाम, यानी वह व्यक्ति हिंसादि 5 पापों का त्याग करके मन वचन का कृतकारित अनुमोदन से जब त्याग करता है तब प्रमत्त वीरत आदि गुणस्थानवर्ती महापुरुषों का महाव्रत होता है। ये बात बता के, क्योंकि महाव्रत ही शब्द कहता है कि जो स्वयं महान है, क्योंकि अनुव्रत उसको कहा गया है जो अनुचर है। किसके पीछे रहता है, महाव्रती के पीछे चलता है, उसको क्या बोलते, अनुव्रती बोलते। और इसीलिए ये तो अनुव्रती है, तो अनुव्रती इसलिए कहा गया कि उनके पास पूर्ण व्रत नहीं है, और इसके कारण वे उत्कृष्ट महान इसलिए महाव्रत है। और इस बात को कल विषय को समझ के आए, और इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो अप्रत्याक अनंतानुबंधी क्रोधादि कषाय को के उदय से आत्मा में सम्यक दर्शन और सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात होता है। किसके कारण, अनंतानुबंधी कषाय के कारण, क्रोधादि कषाय के कारण वे सम्यक दर्शन और सम्यक्त्वाचरण के योग्य जो भी आचरण है उसका घात होता है। इसलिए अनंत संसार को करने वाले, बांधने वाले कषाय को ही अनंतानुबंधी क्रोधादि कषाय कहते हैं। ये अनंत संसार को बांधता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, अनंतानुबंधी कषाय बोलते हैं। और जो अप्रत्याख्यान जो कषाय है उसके उदय से संयम का क्या होता है,
घात होता है। और प्रत्याखरण वर्ण के कारण क्या होता है कि आत्मा में सकल चारित्र इसका घात होता है और संजलन कषाय के द्वारा वे आत्मा के यथा क्या चारित्र को घात करता है। इसीलिए आचार्य यहाँ बता के हमें, और 9 कषाय जो होते हैं वे ईशत अने अर्थात किंचित कषाय को क्या बोलते, 9 कषाय बोलते हैं। और ये 9 कषाय भी हमें प्रत्येक समय इससे हमें क्या करना है, बचना है, ऐसे बताया। और इस महाव्रत को ही हमें जिनने प्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान माया लोभ का अनुदय है उन मुनियों के क्या होता है, अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का पालन उनसे हो जाता है। तो इस तरह यहाँ सकल और विकल कहाँ कहाँ है, तो इसीलिए सकल 6ठे गुण स्थान से लेना है और चौथे और 5वें में क्या लेना है, विकल ही लेना है, क्योंकि पूर्ण वहाँ संयम का पालन नहीं होता। और इसीलिए यहाँ जैसे आचार्य महाराज जी के शब्दान बताए थे कि पगडंडी अलग होता है, राजमार्ग अलग होता है। राजमार्ग का ज्ञान नक्शा में होता है लेकिन पगडंडी का नहीं रहता। तो उसी तरह विकल चारित्र पगडंडी जैसा है और सकल चारित्र राजमार्ग जैसा है। और पगडंडियाँ नई भी निर्माण होती है और मिटती भी जाती है, लेकिन राजमार्ग नहीं मिटता। उसी तरह जैन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सूत्र मुक्ति का सूत्र है। और चारित्र तीनों की एकता होना ही मोक्ष का मार्ग बनता है, क्योंकि मंजिल और मार्ग, मंजिल को प्राप्त करना है तो मार्ग के बिना मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। मार्ग मंजिल की सिर्फ चर्चा करने से मंजिल नहीं मिलता, और मार्ग की भी चर्चा करने से मार्ग नहीं मिलता, क्योंकि मार्ग को चर्चा नहीं होती, मार्ग में चर्या होती है तब मंजिल की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि जब तक हिंसादि 5 पापों का पाप क्रिया निवृत्ति चारित्रम, जो 5 पाप है उस क्रिया की निवृत्ति होने हुए बिना क्या नहीं होता, चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन में व्रत के बिना कल्याण होता ही नहीं। और ये व्रत जब व्यक्ति लेता है तब जाकर अपना जीवन यानी व्यवस्थित कर देता है। और व्रत नहीं है तो जीवन कैसा है, अव्यवस्थित है। अपने का क्या नियम है ही नहीं, अपना चलते चलो। यानी एक भी व्रत का नियम का पालन है तो व्रत की क्या चर्चा करना। नियम सीमा को लेता होता है और व्रत क्या होता है, आजीवन होता है। तो कितना व्रत हमने लिया और कौन सा पाल रहे। श्रावक को रात्रि भोजन त्याग अभी नीचे ऊपर देख रहा है। अब जब सदाचार्य नहीं हमारे पास तो अनुव्रतों की चर्चा क्या करना। हम सदाचार में नहीं बैठ पा रहे। वर्तमान में गृहस्थ कब खाएंगे, जब सदाचार का पालन करता है तो गृहस्थ है। इसीलिए एक शब्द बताकर आया हूं मैं, मनुष्य अलग है, गृहस्थ अलग है। मनुष्य तो बहुत है
यानी मनुष्य और मनुष्यत्व, मनुष्यत्व कब आता है? गुणों के साथ। तो जब व्यक्ति सदाचारी बनता है, ये अभक्ष का त्याग करता है, रात्रि भोजन त्याग करता है, और ये बाहर के पदार्थों का त्याग करता है, और पानी छान के पीता है, भगवान की पूजन आदि करता है, अष्ट मूलगुण का पालन करता है, तब वो गृहस्थ बनता है। अब गृहस्थ ही नहीं है हमारे सामने, तो प्रवचन किसके सामने करना? और श्रावक आचार्य की चर्चा चल रही है। श्रावक के को तो बाद में शब्द आएगा कि सल्लेखना कौन ले सकता है, तो उन्होंने कहा श्रावक ले सकता है। तो वहाँ से 11 प्रतिमा अंतिम शुरू हो गया। ये गृहस्थ की चर्चा चल रही है अभी। श्रावकाचार्य में पहला गृहस्थ की चर्चा, गृहस्थ की चर्चा की, उसके चारित्र की चर्चा होने के बाद सल्लेखना की चर्चा आती है, और सल्लेखना की चर्चा होने के बाद प्रश्न शिष्य करते हैं कि भगवान ये सल्लेखना कौन ले सकता है? तो कहते श्रावक ले सकता है। तो वहाँ से श्रावकाचार का उपसंहार हो गया। अब वो होता है कि नहीं क्या पता, अपने को जहाँ जिस क्लास में उसके तो अध्ययन चल रहा है, श्रावक का विषय तो आपका है ही नहीं। जब गृहस्थ का विषय नहीं है तो श्रावक की चर्चा क्या करना है? इसलिए 10-15 जो दिन रहे हैं, बस इतना भी प्रकरण हो जाए तो बस गृहस्थ बने बस। क्योंकि गृहस्थ में से क्या बनते हैं? श्रावक बनते। पहला सदाचारी बने, सब बाहर का त्याग करे, जैन कुल के अनुसार आचरण करे, तो सब बीमारियां मिट जाएगी। ये बाहर खाकर तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मर्यादा का पालन कहाँ हो रहा है? जहाँ बैठे वहाँ का कार्य नहीं हो रहा है, तो आगे की चर्चा क्या करना है? पहला जैन धर्म में कोई बीमार नहीं पड़ता था, बहुत कम लोग बीमार पड़ते थे, न अटैक आता था न कुछ आता था। कभी सुना है? कैंसर भी बहुत कम लोगों को होता था, अब घर घर में होने लगा, अटैक भी बढ़ने लगा। इसका एक ही कारण है, हमारा सदाचार जो जैनत्व के योग्य जो है उसका पालन नहीं हो रहा है। हमारे पूर्वज सूर्योदय के पहले उठते थे, हमारा नियम हो गया सूर्योदय के बाद उठने का। हमारे पूर्वज शाम होने से पहले, दिन डूबने से पहले बर्तन धो के बैठ जाते थे, और तुम्हारे बर्तन रात को ही आवाज आने लगे तो क्या होगा? इसीलिए सदाचारी पहला बने, बाद में गृहस्थ की चर्चा करेंगे। गृहस्थानाम दिने दिने आता है ना, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय स्वयं तप ध्यान, गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, एक गृहस्थ के षट कर्म है। और बाद में आगे की चर्चा करेंगे, जब षट कर्म ही नहीं हो रहे आपके पास, हर रोज न भगवान के बस ढाल दिया चला, जैसे ऑफिस है उसका घर में क्या करता है? जाके घर में, दुकान तो 10 बजे खुलती है, 9:30-10 बजे, घर में जाकर क्या करता है? कुछ नहीं करता, इधर की वस्तु उधर, इधर उधर की वस्तु इधर, और पेपर पढ़ते जाओ। दूसरे का इतिहास पढ़ रहा है, खुद का इतिहास का ह्रास हो रहा है। और क्या कर रहे जाके? बहुत काम, कुछ नहीं घर में काम। इसीलिए सदाचार जब तक श्रावक यानी गृहस्थ नहीं बनेगा, तब तक ये बीमारियां, जीने की कला आपको आ ही नहीं सकती। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, ये 3-4 क्रिया समय पर हो जाए, कोई बीमार नहीं पड़ता। और ये अभक्ष का त्याग, ये जब हो जाएगा तब कार्य होगा।
तो इसीलिए अपने को पहला सदाचार का पालन हो जाए तो हम गृहस्थ बनेंगे, और गृहस्थ बनने का विकास होना ही श्रावक धर्म को प्राप्त करना है। तो ऐसे उस दिग्व्रत का व्रत के अतिचार आगे बताए जा रहे हैं। और ये 5 पापों का त्याग ये बता के आचार्य कहते हैं ये 5 पापों का पूर्ण त्याग करने वाला ही क्या बनता है? महाव्रती बनता है। लेकिन मंद कषाय के कारण, परिग्रह कम होने के कारण गृहस्थ को भी क्या कहा? अनुव्रति को भी महाव्रत जैसे वत ये शब्द रखा। इसलिए रखा क्योंकि उनका लोभ कम हो गया, परिग्रह कम होने का लोभ कम हो गया, इच्छाएं कम हो गई, उसके कारण कषाय भी कम हो गए। इसके कारण ही बताया। अब आगे इस बात को बता के, क्योंकि कल उसका भी विषय बता कर आए, क्योंकि आचार्य कुंद देव कहते हैं कि सम्यक दृष्टि वहाँ भी समय सार में भी है और श्रावकाचार में भी है। श्रावकाचार का सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान वाला होता है, और समय सार का सम्यक दृष्टि वीतराग सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले मुनि महाराज ही होते हैं। अब आगे इसी बात को लेके उसमें दिग्व्रतों में जो अतिचार है उसके बारे में बताते हैं। ऊर्ध्वादस्ता तिरेगः व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरविधानाम् विस्मरणं दिग्व्रते रत्याशा पंच मन्यन्ते। पढ़ेंगे हाँ। आचार्य कहते हैं ऊर्ध्वादस्त तिर्यगः व्यतिपाता, अज्ञान या प्रमाद से ऊपर नीचे, अधस यानी नीचे, तिर्यग यानी समान धरतिल को सीमा का उल्लंघन करना, क्षेत्र वृद्धि क्षेत्र का बढ़ा लेना, और अवधि नाम की हुई सीमाओं का विस्मरण यानी भूल जाना, ये 5 दिग्व्रती व्रत के अतिचार माने जाते हैं। अब उस दिग्व्रतों का तो पालन करने लगे, लेकिन कहाँ कहाँ गड़बड़ होने की संभावना है तो यहाँ बताया जा रहा है। जैसे ऊपर की सीमा किया था और उसमें चढ़ते समय क्या किया? पहाड़ हो गया, या विमान में बैठ गए और क्या था? इतने ऊपर ही हम जाएंगे, तो ये क्या हो गया? उसमें दोष लग गया। नीचे का भी, नीचे इतने अंतर ही हम जाएंगे, तो कुआं का तो ठीक है, कभी कभी कुआं पानी जाने और नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ तक जैसे हम लोग गुरु महाराज के साथ विहार करते बरगे डैम में गए थे, और वहाँ जाने के बाद वो दिखाते गए, हम बहुत चलते गए नीचे। जाने के बाद आचार्य महाराज ने पूछा हम कितने नीचे आए, तो जब अंतर बताए तो आचार्य ने कहा क्या हुआ? ऊपर आते सबको कहा प्रायश्चित ले लो आप लोग, मैं भी लेता हूँ, क्योंकि हम क्या हो गया? उन्होंने ये बताया
कि ऊपर का डैम जो पानी है उसके नीचे हम आए, इतने नीचे हम उस गुफा में अंदर जाता है ना, उसमें चले गए थे। तो आचार्य महाराज जी ने कहा आपने को दोष लगा है, सब इसका प्रायश्चित मैं बताऊं, वो वैसे प्रायश्चित ले लेना, क्योंकि इतना नीचे हम जा ही नहीं सकते। लेकिन पता नहीं पड़ा, बाद में पता चला कि इतने किलोमीटर, इतना अंतर हम नीचे आए। तो ये नीचे का और खान आदि में उतरते समय उसमें नीचे बहुत जाते हैं। तो ये जहाँ बीज निर्माण होती देख लेना, वहाँ भी बहुत नीचे रहता है। अंदर जाते समय देखते देखते मालूम नहीं होता, बाद में पता चलता है कि हम कितना नीचे आए। तो ये उतरते समय नीचे खान आदि में और तीर्य समान धरा पर चलते हुए प्रमाद और अज्ञान के कारण क्या होता है कि उसको सीमा का उल्लंघन होता है। इसमें प्रमाद भी माना जाता है या ज्ञान नहीं होने कारण भी हो जाता है। तो इस क्षेत्र को आदि को जैसे किसी ने नियम लिया कि 10,000 फुट तक ही ऊपर जाऊंगा, और किसी ने लिया कि पर्वत चढ़ते वायुयान यात्रा करते समय इस नियम का ध्यान नहीं रखा, तो विमान में बैठने से वो नियम टूट गया। और जो रखी हुई मर्यादा से अधिक ऊंचाई तक चलना, ये ऊर्ध्व व्यतिपात बोलते हैं। यानी ऊंचे स्थान पर चढ़कर उस ऊर्ध्व दिशा, ऊपर की दिशा हमने फिक्स किया था, तो ऊर्ध्व दिशा की मर्यादा को भंग करना ऊर्ध्व व्यतिपात अतिचार होता है। और आधर का जैसे बताया, कुआं तालाब आदि खान आदि में से वहाँ भी मर्यादा का भंग होना, ये अध व्यतिपात होता है। और तिर्यक पूर्व आदि चारों दिशाओं में क्या क्या था, मर्यादा किया था, लेकिन वहाँ प्रमाद के कारण भंग होना। तो क्षेत्रवृत्ति अतिचार किसे कहते, जैसे मर्यादा क्षेत्र को किसी प्रयोजनवश बढ़ा लिया। क्या किया था, इधर का 15-20 किलोमीटर रखा था, और क्या किया, अब ये सब दिशा में उतना रहता, तो इधर का 10 कम किया, और इधर का बहुत होशियार रहते लोग, व्यापारी है, वो कहता है मेरा उतना ही है, मैं इधर का कम किया, इधर का बढ़ाएंगे, नहीं इधर हमें जाना ही नहीं, इधर का पूर्व दिशा को हम लेंगे। तो इतना योजन इधर का था, तो उतना योजन इस जीवन भर का त्याग, और इसको हमें बढ़ा लिया। तो ऐसे करके क्या क्या उसको बढ़ाना। बहुत आचार्य कहते आप जितने होशियार है ना, अब तीर्थंकर ने बताया है, और आप वो अपना माइंड उनको फंसा रहे क्या। तो नियम होता है, क्योंकि चारों दिशाओं पर नियम होता है, आजीवन होता है, तो उसमें क्या लगने के, पूरी दोष लगने के, क्योंकि पंचेंद्रिय विषयों से उपयोग हटेगा तो ही ये उपयोग ठीक रहेगा हमारा। और जिसका उपयोग सदा पंचेंद्रिय विषयों पर रहता है, वह कभी भी अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचता। आत्मा के बारे में सोचने वाला व्यक्ति ही इस अत्याचार से बच सकता है। जड़ की ओर देखेगा, धन आदि संपत्ति की ओर, तो आत्मा का विषय रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये आत्मानुभूति के लिए भी साक्षात कारण, यानी सिर्फ ज्ञान तो करके लिया, लेकिन ज्ञान का पालन नहीं, तो अक्षर ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? अक्षर ज्ञान से आत्मानुभूति नहीं होती, आचरण से आत्मानुभूति होती है। और इसीलिए आत्मज्ञान 11 आदि में नहीं मिलेगा, क्योंकि कितना भी हो, 11 का ज्ञान भी हो जाए तो भी क्या नहीं होता कि ज्ञान आत्मज्ञान नहीं मिलता। तो
तो उसके लिए उसकी अनुभूति आचरण के बिना होती ही नहीं। और इसलिए आत्मानुभूति स्मरण करना श्रवण के विषय नहीं है, ये विषय रमन का है। आत्मानुभूति को स्मरण करने से काम नहीं होता और आत्मानुभूति को श्रवण करने से भी काम नहीं होता। हमने सुन लिया, समय सार का श्रवण बहुत अच्छा किया या स्मरण में भी रखा, लेकिन इसकी अनुभूति कब, जब उसमें आत्मा में रमन करते हैं तब क्या होती है, आत्मानुभूति है। सिर स्मरण करने वाला तो तोता भी करेगा, तोते को भी क्या करेंगे हम, समय सार की गाथा उच्चारण करवा सकते, वो भी शब्द का ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन अक्षर शब्द से काम नहीं होता, अर्थ और भाव तक पहुंचने के लिए इसलिए स्मरण रख सकते, श्रवण कर सकते, लेकिन रमन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आचरण के बिना नहीं होता। और प्रमाद पाप भीरुता में कमी लाता है। प्रमाद एक ऐसा है, इसलिए आचार्य कहते कुशलेषु अनादर प्रमाद, यानी वे प्रमाद एक ऐसा है कि उसके कारण व्यक्ति उठ ही नहीं पाता। कितना भी बोलो, पुरुषार्थ करते नहीं लोग। प्रमाद के पीछे ऐसे ऐसे प्रमाद लोग करते। आचार्य एक बार बता रहे थे, कहीं भव हमारे प्रमाद के कारण चले गए, पुरुषार्थ हमने नहीं किया। और जैन धर्म पुरुषार्थ सिखाता है। अन्य दर्शन वाले पुरुषार्थ शब्द को ज़्यादा बस पैसे कमाने के लिए उपयोग करते, लेकिन जैन धर्म कमाने के लिए पहला पुरुषार्थ रखा है, धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और वो बाद में मोक्ष पुरुषार्थ। तो जैन धर्म में धर्म पुरुषार्थ पहला क्यों बताया, क्योंकि आपका प्रमाद उसके बिना कम हो ही नहीं सकता। और जैन धर्म में सुबह उठने के बाद प्रत्येक गृहस्थ को, गृहिणी को कहाँ जाने को कहा है, जिन मंदिर आपको जाना ही पड़ेगा। जिस परिवार के लोग जिन मंदिर जाते नहीं, पूजन अभिषेक आदि करते नहीं, वो परिवार टिक ही नहीं सकता। आप कितने करोड़ रुपए कमाओ, क्योंकि आपके परिवार का पुण्य बढ़ने का जो साधन था सुबह का, आपने किया ही नहीं ना। अब कभी कभी अभिषेक किया, पूजन नहीं किया, कभी कभी वो भी नहीं किया, दर्शन किया, काम हो गया। तो इसके कारण परिवार की सुरक्षा जैन धर्म क्यों नहीं टिक रहा है, उसका एक ही कारण है। बौद्ध ग्रंथों में भी लिखा है कि जिस परिवार के, जिस गांव में, जिस समाज के लोग अरिहंत भगवान के अभिषेक करते हैं और जहाँ मुनियों की चर्या पलती है, वही समाज परिवार टिकेगा, नहीं तो 3 काल में नहीं टिकेगा। ये बौद्ध ग्रंथ में बताया है। और हम जैन कुल में जन्म लेने के बाद अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, बाकी का तो छोड़ो, समाज का, खुद के परिवार की भी हम धर्म के अनुसार संस्कार टिका नहीं पा रहे। और सबको चिंता है, और हमारे समाज के नेताओं को भी चिंता है कि जैन धर्म ह्रास क्यों हो रहा है। तुम सब मंदिर में आ जाओ, क्रिया करो, ह्रास नहीं होगा, क्योंकि भगवान की वाणी है। ये भगवान की वाणी है कि आप अपने धर्म का आचरण ही नहीं करते। जब आचरण नहीं होता तो आगे धर्म कहाँ टिकने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी बताया था, उच्चारण से धर्म नहीं टिकता, आचरण से धर्म टिकता है। और ये आचरण जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि हमारा प्रमाद पहला छोड़ना ही चाहिए। पाप करने के लिए प्रमाद नहीं करता,
अच्छी कार्य के लिए प्रमाद करता है, और पाप प्रमाद नहीं करते, पाप को और बढ़ा देता है। और यहाँ थोड़ा समय नहीं दे पाता, न जिन्वानी श्रवण करने समय, क्योंकि श्रावक की व्याख्या पहले दिन बता गया है, जो गुरु के मुख से धर्म का श्रवण करता है उसको क्या बोलते? श्रावक बोलते। हम श्रावक भी नहीं है। किनको समय बताओ, कितने लोग सुनते हैं? आपने इसीलिए तो किया होगा, ये शूटिंग इसलिए कर रहे रखते, बाद में समय मिला, पुण्य का उदय हो तो सुनेंगे उसको। और आप करो या नो, लेकिन बाहर के जो व्यक्ति सुनकर अपना कल्याण करके लेने वाला ले रहा है। तो इसीलिए प्रमाद को जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक पुरुषार्थ शब्द आपके साथ चलेगा नहीं। और पुरुषार्थ शब्द ही बताता है, पतित से पतित आत्मा को भी क्या बनाता है? पावन बना देता है। कितना भी पतित हो जीव, उसको नियम से पावन बनाता है, पुरुषार्थ हो तो। और प्रमाद के कारण ही कई भव हमारे चलेगा, और ये भी निकल जाएगा। कितना समय है, ये भी निकल जाएगा। तो इसीलिए प्रमाद से यानी पुरुषार्थ से प्रमाद को कम हम कर सकते हैं। आपके पास कितना भी प्रमाद हो, आप पुरुषार्थ करते जाओ, प्रमाद क्या हो जाएगा? कम होगा। नियम है, प्रमाद कह रहे हैं अभी नहीं उठना, पुरुषार्थ करो। किसका? उठने का। 1-2-4 दिन करेंगे ना, पुरुषार्थ करते ही प्रमाद शांत बैठेगा, क्योंकि हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि हम उठेंगे, हम जल्दी उठना है, यानी सूर्योदय के पहले हमें उठना ही है, और सूर्यास्त के पहले भोजन करना ही है। ये मन में लाओ। जितना पुरुषार्थ करेंगे ना, तो प्रमाद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं तो है ही 8 बजे तक का नियम है हमारा। कई लोगों का 10 बजे तक पानी पीने का नियम है। बहुत बड़ा नियम किया आपने। क्या हो गया? अब एक लेख पढ़ा था हमने, एक अजैन व्यक्ति ने रात्रि भोजन के ऊपर लिखा है। उन्होंने कहा है, बंदर की उम्र और बंदर बीमार क्यों कम पड़ते हैं, और बंदर बीमार न पड़ने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, रात को वो खाता नहीं बंदर। ये पशु पक्षी बीमार क्यों नहीं पड़ते ज़्यादा? क्योंकि वो रात को खाते नहीं। अब पशु पक्षी को विवेक आ गया, इसलिए उलझे हुए गृहस्थ को सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण देना पड़ेगा। उनके पास व्यवस्था नहीं है। बंदर को तो सदा व्यवस्था है, तो भी रात को नहीं। तो ये उदाहरण देके बताया है कि आपको पुण्य से मिला है शरीर, और शरीर का आपको धर्म के लिए, धर्म का एक साधन है शरीर। शरीर जब तक काम करेगा तब तो धर्म होने वाला है। तो इसलिए आचार्य विद्यासागर जी कहते, तन मिला तो तब करो। लेकिन तन होता हम क्या कर रहे हैं? तब कर रहे हैं क्या? हाय हो धर्म नहीं कर रहे, तो तब का तो इसे बाद में। तो इसीलिए प्रमाद कितना भी हो, पुरुषार्थ से प्रमाद कम हो सकता है। सब टाइम टेबल बनाओ, इस समय ये क्रिया होना ही चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों का हम इतिहास पढ़ते हैं। अगर अजमेर में आप उतरे हैं और स्टेशन पर कुली को पूछेंगे कि सोने के नशा में जाना है हमें, और पूछेंगे वहाँ सेठ जी मिलेंगे क्या? उन्हें कहा अभी नहीं मिलेंगे, 9 बजे मिलते ही हो। मंदिर में भी रहेंगे, लेकिन 9 बजे तक वो किसी को समय देते ही नहीं। कभी भी एक कुली बता सकता है एक श्रावक की चर्या।
कुली जैन नहीं, वो अजैन है। उसको भी पता है इस समय सेठ जी कहाँ हैं, मंदिर जी में, क्योंकि उनका बचपन से नियम ही है। 7 बजे शाम को कोई कहेगा उनके घर जाना है, वो मिलेंगे नहीं, अभी नहीं मिलेंगे, वो इसमें स्वाध्याय करते रहते हैं। आपको समय दे नहीं सकते, क्योंकि हम हमारे लिए वर्गीकरण कर दे, टाइम टेबल बनाएंगे ना, वो टाइम हम किसी को दे नहीं सकते। वो छोड़ के तुम्हें आना है तो आ जाना, क्योंकि इस भव का हमारा जो विकास करने का जो समय है वो हम किसी को नहीं दे सकते, वो हमारे लिए रखा है। 24 घंटे में से 1-2 घंटे तो खुद के लिए दो ना। सुबह का पूजन आदि को लेके शाम का भोजन और सामायिक या स्वाध्याय, ये तो टाइम अपना होना ही चाहिए। ये भी संध्या लूट गए, आप क्या हो गए, लूट गए। इसलिए तो दिवाली मनाते हैं, दिवाला आ गया इसलिए दिवाली। विकास हो गया क्या हमारा? दिवाली किसकी होती है मालूम है? जिनके जीवन में आनंद ही आनंद है, इसलिए तो लड्डू बांटते हुए और चढ़ाते हुए है निर्वाण लाडू। आपने किस लिए बांटा क्या पता, और किस लिए खाया क्या पता। निर्वाण लाडू ये आनंद का प्रतीक क्यों है कि हमारे जीवन का भी विकास हो गया। और निर्वाण लाडू भगवान का निमित्त है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा सा चढ़ाते, बड़ा खाते हैं हम लोग घर में। ऐसा थोड़ी है, भगवान के लिए तो छोटा बनाते निर्वाण लाडू करके, और घर में इतना छोटा रहता है क्या, इतना बड़ा रहता है नाम उनका, और खाते हैं हम। और हमारा दिवाला हो गया, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया उनका छोटा सा दे दिया, और हमारा पतन हो रहा है इसलिए हम ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी चर्या बदल जाए। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कितना भी प्रमादी हो, उसका प्रमाद नियम से कम होता ही है। और इसीलिए उपयोग लगाने से सब प्रतिकूल समाप्त हो जाता है। हमारा उपयोग अच्छा उसमें लगते जाए, और जितना उपयोग आपका अच्छा बढ़ेगा तो सामने क्या हो जाएगा, प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी, और अपना उपयोग सदुपयोग में काम में आएगा। जो दुरुपयोग में हमारा समय जा रहा था वो किस में आएगा, पुरुषार्थ से सदुपयोग में आएगा। और इसके कारण हम हमारे जीवन को अनर्थ से तो बचने से अर्थ का महत्व मालूम होगा। अनर्थ कितना जा रहा है, अनर्थ में हमारा समय कितना निकल रहा है। शाम को दर हिसाब करो, सुबह से शाम तक हमारा अच्छे कार्य के लिए सदुपयोग की कितना चला गया, और दुरुपयोग में, क्योंकि यहाँ अर्थ का प्रयोजन यानी व्यर्थ प्राप्त न हो, क्योंकि अनर्थ ये भी अर्थ भी चला जाएगा। अनर्थ के पीछे परमार्थ से जो हमारे पास अर्थ आया था वो हमने क्या किया, अनर्थ में डाला, यानी पाप में डाला। पुण्य को क्या किया, पाप में डाला, और उसके कारण वह अर्थ भी चला गया, यानी परमार्थ भी चला गया और अर्थ भी चला गया, और जीवन का क्या हो गया, अनर्थ हो गया। तो इसलिए मनुष्य जीवन में समय और ज्ञान का सदुपयोग बहुत दुर्लभ है। देख लेना कि हमारा समय और हमारा ज्ञान कितना उपयोग में है और कितना दुरुपयोग में है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने डोंगरगढ़ में जब महोत्सव मनाए थे, स्वर्ण महोत्सव दीक्षा का, तो आचार्य महाराज, मैं दक्षिण में था तो थोड़ा सा प्रवचन विहार चल रहा था, एक बच्चे ने मोबाइल लगा के वो सुनवा रहा था। तो आचार्य महाराज जी ने इतना कहा,
आपने हमारा सुवर्ण महोत्सव करके क्या प्राप्त किया? मेरा तो कल्याण हो रहा है, लेकिन आपको ये मनन से क्या हुआ? तो बाद में आचार्य महाराज ने कहा कि इतना याद रखना, एक सेंटेंस आचार्य महाराज जी का इतना सुंदर है। आचार्य महाराज ने इतने कहा, समय का सदुपयोग ही संयम है। क्या? समय का सदुपयोग ही संयम है, और समय का दुरुपयोग ही पाप में जाएगा। वो किस में आएगा? असंयम में आएगा। तो जो व्यक्ति समय और ज्ञान का क्या करेगा? सदुपयोग करेगा, लेकिन इसके लिए भी साधना चाहिए, बहुत दुर्लभ है समय का। अब बैठे बैठे अरिंचित भी कहाँ आता है? शांत बैठे हैं तो आर्यनशिद इतना बोलने को हर व्यक्ति नहीं बोल सकता। टाइम पर आता बैठे बैठे क्या करे? एखादी गाथा याद करे, छड़ाला स्मरण में तो या रत्न श्रावकाचा उच्चारण करे, कौन करता है? स्वाध्याय के समय करेंगे, बाकी समय क्या? तो इस तरह यहाँ उस अतिचार को बता के आचार्य कहते, ऐसे अतिचार से बचना, यही दिग्व्रत के अतिचार का बताया। अब अनर्थ दंडव्रत नाम की द्वितीय गुणव्रत का व्याख्यान करने के लिए अब यहाँ से शुरू हो जाएगा अनर्थ। इसलिए कल की भूमि का भी थोड़ी सी हमने बनाई कि अर्थ, परमार्थ, अर्थ, अनर्थ। अनर्थ से बचने के लिए हमें परमार्थ को प्राप्त करना पड़ेगा, और परमार्थ के द्वारा पुण्य से अर्थ मिलता है। लेकिन अर्थ का सदुपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? धर्म होगा, नहीं तो पाप ही पाप बढ़ता जाएगा, और ये अभिशाप हो जाएगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि अपना जीवन बहुत विवेक से जीता है। इधर अर्थ भी कमा रहा है, लेकिन सावधानता से अनुव्रतों में दोष न लगे, ऐसे करते हुए क्या करता है? अपना धन का उपार्जन करते हुए, थोड़ा सा उपयोग करते हुए जीवन व्यतीत करता है, लेकिन धर्म के साथ ही करके आगे का जीवन उज्जवल बनाने का लक्ष्य वह बनाता है, तब जाकर वो इसका कार्य होता है। बाकी का विषय कर लेंगे। ऊर्ध्वाधस्त तिर्यग व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरविधान। आगे का लेना केक 10 मिनट ले लेंगे। हाँ, क्योंकि कल एक कम हुआ था। तो अनर्थ दंडव्रत। अब अनर्थ ये शब्द ही हमें बताता है कि दंड, दंड यानी क्या लेना? योगों की प्रवृत्ति, यानी योगों की प्रवृत्ति को दंड कहते हैं। और अनर्थ अर्थ होता है जिसका कोई भी प्रयोजन नहीं है, उसको क्या बोलते? अनर्थ बोलते। बहुत अच्छा विषय, इसको आज ले लेंगे। अभ्यंतर दिग्वधेर पार्थिके बेस पाप योगेभ्य विरमणम अनर्थ दंडव्रतम विदुर्वर्तधराग्रण्य। पढ़ेंगे। अभ्यंतर दिग्वर्धते पार्थिके बेस पाप। हाँ, आचार्य कहते हैं व्रत धराग्रण्य, यानी व्रत धारण करने वाले मुनियों में प्रधान कौन है? तीर्थंकर आदि। इन लोगों ने
इनके द्वारा दिग्वधे यानी दिग्व्रत की सीमा के भीतर अपार्थिक्य प्रयोजन रहित, और वो कैसा होता है, सपाप योगेभ्य यानी पाप सहित योगों से विरमणम यानी निवृत्ति होने को क्या बोलते, अनंत दंड व्रत इसको कहते हैं। मन, वचन और काय, इसमें पहला ये जानेंगे कि दिग्व्रत की जो मर्यादा हमने किया था उसके भीतर भी अभी बाहर की चर्चा नहीं, उसके भीतर भी प्रयोजन रहित पाप पूर्ण मन वचन काय के व्यापार रूप योगों से निवृत्त होना ही अनर्थ दंडव्रत है। अपार्थिक्य या अनर्थ किसी कहते जिनका कुछ भी प्रयोजन नहीं है उसको अपार्थिक या अनर्थ कहते हैं। और दंड मन वचन काय रूप जो अशुभ योगों की प्रवृत्ति को कहते दंड। मन वचन काय की जो अशुभ प्रवृत्तियां हैं उससे क्या करना, बचना, शुभ प्रवृत्ति में रहेंगे, क्योंकि शुभ ही पुण्य है, अशुभ ही पाप है। शुभ पुण्य से शुभ पापस्य। तो गृहस्थ को पाप से बचने को कहा है और शुभ उपयोग आपका सदा रहना ही चाहिए। और इसके कारण, ये करने के कारण वह व्यक्ति अपने जीवन में उस जो कार्य अपना करता है, क्योंकि पंच व्रतधार का इतने 5 व्रतों को दिया है, तो इसको पालन करने के कारण प्रयोजन रहित जो कार्य वो करना ही नहीं, प्रयोजन से युक्त ही कार्य क्या करेंगे हम, दूसरे करते इसलिए भी नहीं करेंगे और अपने की जरूरत नहीं तो भी नहीं करना। जो प्रयोजनभूत है उतना कार्य हम करेंगे। तो इसके कारण मन वचन काय की व्यापार रूप योगों से निवृत्ति होना है अनर्थ दंडव्रत है। और इस दिग्व्रत में बाहर होने वाले पापपूर्ण निरर्थक पापों से तो निवृत्ति होती है। और अनर्थ दंडव्रत में सीमा के भीतर पहला क्या हुआ था, बाहर का त्याग हुआ था दिग्व्रत में। अब इसमें क्या होता है कि भीतर के होने वाले पाप निरर्थक क्रिया कार्यों से निवृत्त होते। और इसी के कारण जैसे किसी के विषय में खोटा चिंतन करना है, और दंड क्या होता है, मन से विचार करना, वचन से उपदेश देना और शरीर से कुछ कार्य और करना, ये क्या होता है, दंड होता है। यानी अशुभ ही, मन में भी विचार अशुभ किया, वचन में भी अशुभ किया और क्रिया में भी अशुभ, तो क्या हो गया, मन में भी मन का दंड, मनोदंड भी हो गया, वचन भी हो गया और काय के द्वारा भी हो गया। तो इससे बचने को कहा है। और ये करने के कारण ये दंड जब पाप से युक्त होता है तो तब अपराध कहलाता है। जैसे किसी के विषय में खोटे चिंतन करना, बैठे बैठे क्या जरूरत ही नहीं अपने को, किसी के प्रति बुरा सोचने का अपना विषय है ही नहीं। और हम मन में विषय, जैसे अभी देखो रावण जी को देखो, ये गांव में जलाते, ये गांव में पूजते हैं, क्या हो गया। और उस वक्त मन में भाव क्या हो रहे थे, जलाते समय मन में भी वचन में भी काय में भी तीनों क्रिया हो गई। मन में कह रहे उसको जलाओ, भाव किया जलने का, वचन से भी बोल दिया और जाकर उसको आग भी लगाया। कितना बड़ा पाप, क्योंकि एक जाकर आगे तीर्थंकर बनने वाले एक महान पुरुष को क्या किया हमने सुना था, उनके ससुराल कहीं इधर है वो मंदसौर आदि में, तो उस गांव में तो पूजते हैं उनको, उस गांव में
पूजते हैं। अब देखो ये गांव में पूजा जा रहा है, ये गांव में जला जा रहा है, ये अपना विषय है ही नहीं, क्योंकि दूसरों के निमित्त से अपने परिणाम क्यों बिगाड़ना, क्या। इसलिए आचार्य जी कहते पापी की नहीं, पाप की घृणा करो। किसकी? पापी की घृणा नहीं करना। किसकी करना? पाप की घृणा करो। आपको तो पापी की घृणा कर रहे और उस निमित्त से उसको जलाया जा रहा है किसी के प्राण। इसीलिए पाप की घृणा करना है, पापी की घृणा अपने को करना भी नहीं चाहिए। तो ये मन से वचन से हम जो करते हैं प्रवृत्तियाँ और इसका नियम है, इसका कर्म बंध, ये अनर्थ में आता है। कुछ संबंध नहीं हमारा, क्या संबंध है बताओ। लेकिन उस क्रिया के पीछे कितनी जनता कर्म का बंद कर रहा है, ये भी याद रखना। इसमें कार्य में जो आगे रहते ना करने वाला, उनको तो और पाप लगेगा, क्योंकि उनके कारण ये दृश्य इतनी जनता देख रही है। और इसलिए सावधान हो जाना। कहीं जैन उसमें मैंने सुना था, उनको समझाओ ऐसे कार्य में अपने को भाग नहीं लेना, क्योंकि आप तो क्रिया करेंगे, लेकिन उस क्रिया के पीछे जिनके घर में आप महिलाएं, उनको बताना ऐसे काम हमें नहीं करना है, क्योंकि आप तो करके जाएंगे, लेकिन जितने लोग देखेंगे उनके लिए भी पाप के लिए निमित्त बनेगा और आप भी ज़्यादा पाप किया। आपका मन वचन का तीनों है उसमें। और कई लोगों को कृत कारिता अनुमोदन बोलते ना, कई लोग खुद कर रहे और जो कर रहे उसको अनुमोदन दे रहे, खुद भी कारित भी है। तो ऐसे कार्य अपने हाथ से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैन धर्म प्रमत योगा प्राण व्यपरोपण हिंसा, मन वचन काय को प्रमाद के साथ उपयोग किया तो हिंसा, द्रव्य प्राण भी और भाव प्राण, दोनों प्राणों को बताया। तो इसीलिए ऐसे कार्य से दूर होना है, क्योंकि आप तो अभी हंसी मजाक से करते जाएंगे, लेकिन कितने लोग देखेंगे, कितने लोगों के लिए वह कर्म के बंध के लिए निमित्त हम बनेंगे। तो ऐसे कार्य को कभी भाग नहीं लेना चाहिए। और इसके कारण ही किसी के विषय में खोटा चिंतन करना, पाप कर्म का उपदेश देना और प्रमाद पूर्वक शरीर से प्रवृत्ति करना आदि कार्यों से अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं। ऐसे कार्यों से दूर रहना। और अनंत दंडव्रत में एक बताता हूँ कि तत्वार्थ देखो, जैन समाज में ये हिंसक पशु को पालने के लिए मना किया है, लेकिन ये कौन से कहाँ से आए लोग क्या पता, कि बिल्ली है, कुत्ता है। तो तत्वार्थ सार में आया है, मार्जर ताम्र चूड़ादि पापीय प्राणी पोषणम ने शीशम च महारम परिग्रह तथा तया सह। बिल्ली, कुत्ते, मुर्गे, बकरी आदि ऐसे पशुओं का पालन, शील व्रत रहित रहना और आरंभ तथा परिग्रह को आगे बढ़ाना नरकायु के लिए आश्रव का कारण है। ये ऐसे पशुओं को पालना नरकायु के लिए कारण बताया है। और इसी के कारण कितने लोग ऐसे ऐसे पशुओं को पाल रहे, कुत्तों को, कि विदेशी कुत्ता है, पहला भारत को नहीं समझ पा रहे हम, और ऐसे कुत्ते पाल के क्या किया हमने। और कितनी व्यवस्था खाने की, उसकी दुकानें का अलग रहती है, उनके दवा भी अलग रहती है, यानी इतनी व्यवस्था। वही गौशाला में पैसे देते तो कल्याण हो जाता था आपका। कहाँ क्या कर रहे और कौन से पशु को पाल रहे, घर के लोगों को देखने के लिए समय नहीं, लेकिन कुत्ते के लिए समय है। मंदिर वो घूमने के लिए उनको लेके जाना पड़ता है। मालिक कौन, वो कहता है मुझे जंगल जाना है, हाँ चलो लेके जाता हूँ, मालिक लेके जा रहा है उस। ये अनर्थ दंड व्रत में आता है। किस में आता है? अनर्थ दंड व्रत आता है।
और भी पशु का आगे विषय आएगा, आगे बताएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा विवेक से चले। और अनर्थ जो शब्द है ये भी उसमें आता है, प्रयोजन रहित। इसमें को क्या प्रयोजन है, उसको पालने का प्रयोजन क्या है बताना पड़ेगा। क्या मिलने वाला है आपको? आपका धन भी खराब, आपका और एक कुत्ते सब ऐसे थोड़ी कि एक रूम में रहते, घर में सब जो घूमेंगे, और इसके कारण बीमारियां भी बढ़ती है। और छोटे बच्चे उस पर सोते हैं, उसको नहलाते हैं और वही हाथ से खाते भी है। इतनी बीमारियां घर में फैलती है। कुत्ते और बिल्ली के कारण भी परिवार में बीमारियां फैलती है। एक लेख पढ़ा था, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया रहते उसके शरीर पर कि बच्चे छोटे रहते, उसको पास जाते, वो कुत्ते को तो पशु है, और उसको हाथ लगाते, उस पर पास सोते, ऐसे भी होता है। तो उसके कारण घर में बीमारी का बढ़ने का कारण भी ये कुत्ते और बिल्लियाँ है। इसलिए उससे अपने को क्या करना, अनर्थ दम से बरी करना है। और ऐसे लोगों के घर में आहार भी कैसे लेंगे हम लोग? और ऐसे लोगों को जिसके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, वह आहार देने की कोशिश मत करे। हमें फंसाने की कोशिश करेंगे तो कर्म का बंद होगा आपको। पहला पशु निकालो घर में से। जब हिंस प्राणी आपके पास है और तुम क्या शुद्धि बोलते हैं हमें? क्या कौन सी शुद्धि है आपके पास? जो कुत्ता घर में घर सब घूमता है, और इधर तो हमें बताया है कुत्ता बिल्ली हो तो अंतराय करो। हाँ, क्या तुम उन्हीं के साथ रहते हो? जो कुत्ता बिल्ली के साथ रहता है उनके घर में आहार भी कैसे करें मुनि महाराज? इसलिए सावधान रहेंगे। और जिनको ज्ञान है उनको धीरे से समझाएंगे। ये भी बात है, कई लोगों को ज्ञान भी नहीं रहता क्योंकि धर्म से कोई संबंध ही नहीं, ऐसे लोगों को समझाना भी पड़ेगा। तो इस तरह धर्म का पालन अनर्थ से बचेंगे। इसका भी पाठ करेंगे। और अनर्थ कौन कौन से है कल बताएंगे। अभ्यंतर दिग्वर्धरे पार्थिके वीरमणम अनर्थ दंडव्रतम विदुर्व्रतधराग्रण्य। जावानी के